हेलो। हेलो हेलो। हाँ। रिवीजन करके आए हो? नहीं करके आए? हैं? करके आए? इससे पहले क्या बताया था, याद है कुछ? हाँ, क्या बताया था? अच्छा। इससे पहले देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। साउंड पढ़ा, उसके बाद साउंड अराउंड अस पढ़ लिया था। साउंड इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस पढ़ा था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी पढ़ लिया था, पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, इको है, और उसके बाद रिवर्बरेशन है। ये पढ़ लिया था। हमारा एक टॉपिक बचा था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये बाकी रह गया था। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसके बाद है ये वाला, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होता है। उसके बाद है नॉइज एंड नॉइज पॉल्यूशन क्या है। आज 3 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। ठीक, पिछला वाला कुछ याद है तो उसका काम आएगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ईयर मतलब हमारा ये कान, ठीक है। कान का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो बायोलॉजी के हिसाब से हमें कान का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि हमें साउंड सुनाई किससे देता है? कान से। तो हम कान के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, साउंड एंटर्स द ईयर थ्रू द ईयर कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है पता है? नहर, ठीक है। जो जो कान का ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो खाली खाली जगह है जिसमें तुम अपना पेन वेन भी घुसा लेते हो, नहीं घुसाते हो? नहीं, मैं तो घुसा लेता हूँ पेन भी इधर, जिसमें कभी कभी तुमने देखा होगा गंदगी फंस जाता है। गंदगी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी सीख का इस्तेमाल करते हैं या माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो एक रुई वाला आता है बन के, जिसको हम डाल के कान साफ करते हैं, तो वो क्या होता है? ईयर कैनाल होता है। अभी कान का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कैसा होता है। ये होता है हमारा कान, ये इधर से हमारा होता है बाहरी, आउटर मस्ट लेयर होता है। ये क्या होता है? आउटर मस्ट लेयर हमारे कान का सबसे बाहरी, ठीक है। यही वाला वो हिस्सा जिसे तुम कान पकड़ के उठक बैठक करते हो स्कूल में, यही तो वो हिस्सा है ना कान, जिसको पकड़ के तुम्हारे टीचर उठक बैठक कराते हैं, नहीं कराते हैं? तो यही वाला कान का बाहरी हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो यहाँ तक का एरिया होता है ना, ये वाला, ये वाला, ये टोटल क्या होता है? आउटर ईयर कहलाता है, बाहरी कान। और ये होता है इनर ईयर, आंतरिक कान। इसको हम क्या कहते हैं? यहां से यहां तक का जो एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आउटर, आउटर ईयर। उसके बाद इसको हम कहते, हिंदी में क्या कहते हैं? बाहरी कान, बाहरी, बाहरी कान, ठीक है। और ये वाला यहां से ये जो टोटल हिस्सा है, ये यहां से लेके यहां तक का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इनर ईयर, इनर ईयर, आंतरिक, आंतरिक कान, ठीक है। आंतरिक कान कहलाता है ये होता है बाहर वाला, तो इसको हम आउटर कहते हैं। आउटर मतलब बाहर वाला होता है, और इनर मतलब क्या होता है? अंतर, अंदर वाला या फिर आंतरिक कान होता है। ये वाला जो हिस्सा यहां से लेके यहां तक तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है पता है? यही वाला वो है ईयर कैनाल, यहां से यहां तक। ये वाला वो हिस्सा क्या है? ईयर कैनाल है? वो वही ईयर ड्रम, ईयर ड्रम अभी दिखाऊंगा। ये है ईयर कैनाल, ईयर कैनाल। और उसके बाद ये वाला जो है, तुमको व्हाइट जो नजर आ रहा है, वैसे रुको, इसको मैं हटा देता हूं। ये यहां तक ईयर कैनाल हो गया। ये वाला जो है ये क्या कहलाता है तुम्हारा? ईयर ड्रम। ये वाला ईयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है। कान का पर्दा यही वाला होता है। उसके बाद ये जो है ना, ये वही वाइब्रेटर है
जो वाइब्रेट करता रहता है, जब ये वाइब्रेट करता है ना, ये ईयर ड्रम ये वाइब्रेट करता रहता है, तो ये उस पर सेंसर लगा रहता है जो उस वाइब्रेशन को सेंस करता है और पता लगाता है कि कौन सा साउंड है ये। तब ये वाला क्या करेगा, वाइब्रेशन को सेंस करेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन में जाता है और ब्रेन क्या करता है, उसको पता लगा लेता है कि ये वाइब्रेशन कौन सा था, क्या बोला गया था। ठीक है, आगे बात समझ में इतने हैं? आया? हैं? क्या? वो थोड़ा सा जाता है, जो मसल से होता है ना, नीचे से ही ऊपर की तरफ हमारे ब्रेन में घुस जाता है। हैं? हाँ, वो उधर भी है, वो उधर नहीं जाता है। ठीक है, ये इतना आया, इतना समझ में आया कान का। ये यहां से लेके यहां तक ये वाला बाहरी क्या होगा, ये आउटर ईयर होगा। यहां से अंदर ये क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, इनर ईयर कहलाता है। ये ईयर कैनाल कहलाता है। और ये क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। और ये ईयर ड्रम जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो ये क्या करता है, इसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन में लेके चला जाता है। इस तरह से हमारा ईयर ड्रम होता है। आगे भी है, यहां भी देखोगे किस तरह से होता है। ठीक, देखो ये ईयर कैनाल हो गया। ईयर कैनाल इसको कहते हैं। ये होता है, इसको अगर बायोलॉजिकल भाषा में कहोगे इसको क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसी को ईयर ड्रम भी कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है जिसे को हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें लिखा है जो तुमको ज्यादा फिजिक्स में नहीं जानने, ये बायोलॉजिकल टर्म से बायोलॉजी में पढ़ोगे इसको सारी चीजें। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, यहां पर थे। यहां पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, साउंड एंटर करता है कहां पे, थ्रू द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जो है यहां से क्या करेगा, साउंड एंटर करेगा। यहां से साउंड एंटर करेगा, साउंड आएगा यहां से, साउंड एंटर किया, उसके बाद कहां जाएगा, सबसे पहले ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराएगा। ठीक है, वाइब्रेट कराने के बाद आगे पहुंचेगा ये। ठीक है, इट मेक्स द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, वही बोला मैंने। ये क्या करेगा, जैसे साउंड आएगा ईयर कैनाल से तो ईयर ड्रम को वो क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, कंपन करना उसमें शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, द ईयर ड्रम सेंड्स द वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। उसके बाद ये जो वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम जो वाइब्रेट करेगा, उस वाइब्रेशन को क्या करेगा, ये जो इनर वाला पार्ट है, ये इनर ईयर का जो पार्ट है, इसमें क्या करता है, ये वाइब्रेशन सेंड कर देता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम देयर द सिग्नल गो टू द ब्रेन एंड वी हियर द साउंड। ठीक है, उसके बाद ये कहां चला जाएगा, ये जो यहां पर वाइब्रेशन को सेंस किया, ये ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन को सेंस किया, ये क्या करेगा, इस वाइब्रेशन को कहां सेंड कर देगा, वापस ब्रेन में सेंड कर देगा। ईयर ड्रम है, और ये कौन सेंस करता है इसको, ये जो यहां पे लगा है, ये क्या करता है, इस वाइब्रेशन को सेंस करता है और इसको हमारे ब्रेन में भेज देता है। ठीक है, ये इतनी बात आ गई समझ में है? इतना आया? लिखोगे? नहीं लिखोगे? क्या दो नहीं लिखोगे? फिर लिखोगे कब? कब बनाओगे नोट्स? घर जाके? मुझे अगले सैटरडे में ये हूँ, सैटरडे को साउंड के पूरे नोट्स चाहिए, क्योंकि संडे को टेस्ट है ना। अगर तुम नोट्स बनाओगे तो उससे तुम फायदा क्या होगा, देखो, एक तो पढ़ने को मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिवीजन हो जाएगा और नोट्स भी तैयार, 2 in 1 हो जाएगा। पढ़ भी लोगे, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अगले सैटरडे को मुझे साउंड के पूरे नोट्स चाहिए। ठीक है, हाँ, ये इतना समझ में आया, ये फंक्शन, इसका ईयर का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। अब आगे अब देखो क्या है, यहां से एक स्पीकर बजा या कहीं से साउंड निकला, साउंड निकलने के बाद सबसे पहले कहां एंटर करेगा, वो इनर ईयर में। इनर ईयर मतलब
ईयर कैनाल, ईयर कैनाल में एंटर किया। उसके बाद ये जो है साउंड कहां जाएगा, आगे आगे कहां जाएगा, ईयर ड्रम को हिट करेगा। ईयर ड्रम को हिट किया। अरे सर कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके, कहाँ थे, बाहर चले गए थे, पंजाब चले गए थे, फिर पटना चले गए थे, महीने बाद आए हैं सर, ये बताइए 2 हफ्ता हुआ है। अच्छा आखिरी बार आप हमारे फिजिक्स की क्लास में कब आए थे ये बताइए। 2 हफ्ता पहले ना, मेरी क्लास में तो आप नहीं थे। और वो जो 2 हफ्ते पहले आए थे, वो कितने हफ्ते पहले आप क्लास करके गए थे फिजिक्स का बताइए। आप तो भाई साहब बस बाहर ही घूमते रह जाओ हैं, ठीक है। तो साउंड क्या होगा, यहां से ईयर ड्रम को क्या करेगा, हिट करेगा, और ईयर ड्रम उसके बाद क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट, वो जो वाइब्रेट करेगा उसका वाइब्रेशन फिर कौन सेंस करेगा, जो इनर ईयर है। इनर ईयर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, और वो उसको सिग्नल्स के फॉर्म में क्या करेगा, ये ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन क्या करेगा, उसको जज करेगा कि क्या बोला गया है। ब्रेन उसको सेंस कर लेगा कि हाँ ये जो सिग्नल है किस चीज के लिए है, क्या चीज बोला गया, ये सारी चीजें हमारा ब्रेन समझ जाता है। मैंने जो भी बोला अभी तुम आराम से सुन लेते हो और उसको समझ जाते हो, है कि नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा कान का पूरा फंक्शन। उसके बाद ये वही कान है, ठीक है। अब देखो ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी बुल्ला, ऑडिटरी बुल्ला। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, कोंचा। ये कान का ये वाला हिस्सा क्या होता है, कोंचा। उसके बाद ये होता पिन्ना, सबसे लास्ट वाला ये वाला हिस्सा क्या है, पिन्ना है। उसके बाद एंटी हेलिक्स, एंटी हेलिक्स ये थोड़ा अंदर में रहता है, ये एंटी हेलिक्स है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला ये हेलिक्स है। उसके बाद कार्टिलेज होता है, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा जो कार्टिलेज, हड्डी, ठीक है। उसके बाद ईयर कैनाल, ये तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। उसके बाद ये मेलस होता है। उसके बाद इनकस होता है, अंदर में यहाँ पर स्टेप्स है, स्टेपिज जिसको तुम कहते हो ना, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपिज, और वो कान की हड्डी होती है, और यही वो सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, यहाँ पर 2 लगे हुए। उसके बाद कोयलिया है, ये वाला इस तरह से घुमावदार। डोका देखो, डोका के आकार का ये होता है इस तरह से। उसका कोयलियर नर्व है, वेस्टिबुलर नर्व है, और टेम्पेनिक कैविटी है। यही वाला क्या होता है, हमारा ब्रेन को जाता है, ठीक। ये पूरा फंक्शन है कान का, पूरे का सबका नामकरण किया हुआ है यहाँ पे। हमें जानना ज्यादा फिजिक्स में क्या जरूरी है कि ये वाला क्या होता है, ईयर कैनाल है, इसको जान लेना है। और उसके बाद ये ईयर ड्रम होता है। उसके बाद ये वाइब्रेशन को सेंस करने वाला होता है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और ये वाला, यहां से ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इनर ईयर। यहां से ईयर क्या होगा, आउटर ईयर होगा, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, उसका गुण, ठीक है। उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन एदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देखो एक जो साउंड जब प्रोड्यूस होता है ना, वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के फॉर्म में आगे बढ़ता है। कैसे, यहां से क्या हुआ, एक भोंपू बजा, क्या हुआ यहां पे, भोंपू बजा, मतलब साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो साउंड जब प्रोड्यूस होता है ना, तो क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के फॉर्म में जाता है। कंप्रेशन का मतलब क्या है,
कंप्रेशन का मतलब है क्या है कि मीडियम का पार्टिकल वहां पर क्या होगा, क्लोजर होगा, मतलब बहुत पास पास होगा। और रेयरफेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पर मीडियम का पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर होगा। ठीक है, इसी फॉर्म्स में क्या होता है, ये हमारी जो साउंड है आगे प्रोपोगेट करती है। तो इस तरह से जब इसका हम वेव फॉर्म में देखते हैं, वेव फॉर्म में देखेंगे तो किस तरह से बनता है, देखो ये इस तरह से इसका वेव फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से इसका वेव फॉर्म होगा। और इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने के योग्य हैं। क्या, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है, ये ऊपर हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इधर वेवलेंथ। ठीक है, इधर वेवलेंथ। ठीक, या फिर उधर हम टाइम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर टाइम ही लो तो ज्यादा बेहतर है, अभी वेवलेंथ बाद में देखेंगे। इधर क्या है भाई, टाइम। ठीक, अब देखो ये जो तुम्हारी यहां से यहां तक की लेंथ होती है, इसको अभी मिटाऊं, रहने दो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये वो वैल्यू होती है जब देखो, मैंने बताया था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जब साउंड प्रोड्यूस होता है कहीं से भी, तो क्या होता है, ये साउंड निकला तो या इधर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इधर जो मीडियम के पार्टिकल है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो सबसे पहले जब इसको साउंड एनर्जी मिलता है ना, ये क्या करता है, अपने ही जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करता है, इस तरह से करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने से आगे वाले को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ठीक, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इसको एनर्जी मिला, ये भी वाइब्रेशन करना शुरू करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, आगे वाले को मिलेगा कोई तो उसको एनर्जी थमा देगा, फिर ये आगे भाग जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये भी अपना नाचना शुरू करेगा, नाचते नाचते कोई आगे वाला मिला, उसको अपना एनर्जी दे देगा। इस तरह से ये जाते हुए चल जाता है। तो इसका एक चीज देखो, बस एक पॉइंट पे नजर डालोगे, अगर सिंगल पॉइंट पे नजर डालो, ये कभी भी अपने ही पोजीशन पे, अपने ही पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मोशन करता है। क्या कभी ये वाला पॉइंट उठ के यहां पे गया, अगर ये वाला वाइब्रेट कर रहा है तो क्या ये पॉइंट उठ के यहां चला गया, नहीं गया। क्या ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ गया, नहीं आया। क्या ये वाला पॉइंट उठ के यहां आया, फिर यहां वाइब्रेट किया, फिर यहां आ गया, फिर वाइब्रेट किया, ऐसा करता है, नहीं करता। ऐसा होता क्या है, वो अपनी एनर्जी को अगले वाले पार्टिकल के पास ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, वो अपनी एनर्जी अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, देख रहे हैं कितने दिनों बाद आया है, इतनी बात आई समझ में। तो अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड देखो, अब इस पार्टिकल की पे फिर से नजर डाल लो। अब देखो ये क्या करेगा, अपने ही ये इसका फिक्स पोजीशन होता है। अब इस फिक्स पोजीशन के अबाउट ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। तो मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जाता है ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जाता है, वही इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम ये डिस्टेंस गया है, ये इसका मीन पोजीशन होता है। ये वाला जो लाइन है, ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन कहोगे इसको। ठीक है, मीन पोजीशन। और इससे ये क्या होता है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड होता है। इतनी बात आ गई समझ में। तो एम्पलीट्यूड का अगर डेफिनेशन लिखो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से दिखाते हैं इसको। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from their main position। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। मतलब ये अगर इसका मेन पोजीशन है तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस क्या होगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। दूसरा डेफिनेशन देखोगे तो दूसरा डेफिनेशन क्या है? देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन either साइड ऑफ द मीन वैल्यूज इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। जितना ज्यादा इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा? लाउड होगा, साउंड लाउड होगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है। larger the amplitude louder the sound। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है यहां पर? लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड। अब जितना ज्यादा इसका क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, और जितना इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से, उतना ही ज्यादा क्या होगा? लाउडर होगा। जैसे देखो, मैं अभी बहुत धीरे बोल रहा हूं, है? नहीं बोल रहा हूं, है? तो जितना ज्यादा, अभी मैंने जब ज्यादा जोर से बोला ना, उसमें क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मेरे साउंड की बढ़ गई। ठीक है, मेन पोजीशन से इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, तो मेरी साउंड क्या होगी? लाउडर हो गई, ज्यादा तेज हो गई। ठीक, और देखो, अगर इसके हिसाब से दिखाऊं, इसके हिसाब से देखो किस तरह से दिखेगा। अगर कहूं इससे ज्यादा लाउडर साउंड की जो रे या वेव है वो कैसा होगा? इससे ज्यादा लाउडर साउंड की जो वेव है उसका हमें वेव दिखाना है। कैसे दिखाओगे? इसका क्या करोगे? एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, एम्पलीट्यूड बढ़ा दी, ये क्या हो गई? इससे ज्यादा लाउडर साउंड की एम्पलीट्यूड है, इससे ज्यादा लाउडर साउंड की एम्पलीट्यूड है। अब इसकी जो एम्पलीट्यूड मान लो A1 है, इसकी A2 है। अब बताओ A2 क्या है? A2 ज्यादा है A1 से, तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, इसकी जो लाउडनेस है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक, इतना आया? इतना आया समझ में? उसके बाद वेवलेंथ। वेवलेंथ समझते हो क्या होता है? ये होता है एक वेव की लेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव की लेंथ। अब एक वेव हम किसको कहेंगे? कि एक वेव है? अब देखो, एक वेव किसे कहते हैं? एक वेव का मतलब है
जैसे वेव शुरू हुआ है, क्या दोबारा वैसा ही कहीं तुमको दिखेगा पैटर्न? पैटर्न सेम पहचानना है। देखो यहां से हमारा वेव शुरू हुआ है ना, यहां से गया, इस तरह से आया 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 दोबारा यहां। अब देखो क्या सेम टू सेम यहां से लेके यहां, यहां से जिस तरह से गया है, क्या सेम यहां से भी ऐसे ही गया है? यहां तक सेम रिपीट हुआ है क्या? रिपीट हुआ है। इसको देखो यहां पर, यहां से ये वेव शुरू हुआ, यहां से यहां आया और यहां, अब दोबारा से वापस क्या होता है, वेव उसी तरह से शुरू होता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो होता है ना, यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ होता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, एक वेव होगा, एक वेव होगा। और एक वेव की जो वेवलेंथ हो, एक वेव की जो लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, वेवलेंथ। या उसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करेंगे, अलग से करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, वेव लेंथ। अगला है वेव लेंथ। ठीक, अब देखो नहीं होता है। हाँ हाँ, ना। और ये क्या है? हाँ, करो। अब देखो यहां पर, यहां से वेव शुरू हुआ है ना, यहां से वेव शुरू हुआ, यहां से दोबारा क्या हुआ, रिपीट हुआ ना, हुआ है ना। अब बताओ इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। अरे ये क्या हो गया, ये तो दाग पड़ गया यहाँ। ये क्या है, क्रेस्ट, और ये क्या होता है, ट्रफ। ठीक, इसको हम टी भी कहते हैं और इसको टी। तो जहां से वेव शुरू हुआ है और जहां पे दोबारा क्या होता है, वेव स्टार्ट होता है, रिपीट होता है, उसके बीच का जो लेंथ होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लेमडा। और इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। देखो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहां लिख देता हूं, ये क्या है, लेमडा। हिंदी में पढ़ोगे तो क्या होगा, लेमडा, लेमडा। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो इसका डेफिनेशन कई तरीके से देते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह से भी होता है, द लेंथ ऑफ, लेंथ, द लेंथ बिटवीन टू कंजिक्यूटिव
क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ। देखो ये वाला भी तुम्हारा क्या है, क्रेस्ट ही है। ये जो पॉइंट है ये भी तुम्हारा क्या है, क्रेस्ट है। और ये क्या है, ट्रफ है। ठीक है, तो जितना भी पीक पॉइंट होता है ना, जितना भी सबसे ऊपर वाला ये पॉइंट है, सबको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो देखो यहां से एक बार ध्यान से इधर देखोगे तब उधर काम करना अपना। देखो ये वाला क्या कहलाता है बताओ, एम्पलीट्यूड। क्या ये वाला भी एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला भी एम्पलीट्यूड होगा। ठीक, ये वाला भी सेम एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या है, एक वेवलेंथ है, लैम्डा है। ठीक, क्या यहां से लेके, और एक चीज और, यहां से लेके यहां तक इनिशियल पोजीशन से क्रेस्ट तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा बाय 4। या फिर एक जो पीक हमारा यहां से लेके यहां तक बनता है इसको हम क्या, कितना काउंट करते पता है, लैम्डा बाई, हाँ ये क्या होता है, यहां से यहां लैम्डा बाई 2। और यहां से लेके यहां तक क्या होगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, लैम्डा बाई 2। और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, लैम्डा बाई 2। अगर दोनों को जोड़ोगे कितना मिल जाएगा तुमको, लैम्डा बाय 4 मिल जाएगा। लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 मिलेगा। 2 लैम्डा बाय 4 कैसे, कैसे है, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना होगा, लैम्डा बाय 4। अरे भाई एक बात बताओ, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना होगा, 2 लैम्डा बाय 2 कितना हो गया, लैम्डा। इतना सिंपल सा। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 क्या देगा, लैम्डा देगा, एक वेवलेंथ हो गया। अब और देखो, यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाई 4 होता है। ठीक, नहीं दिख रहा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, लैम्डा बाई 4। यहां से लेके फिर लैम्डा बाई 4 होता है। ठीक, ये सब ज्यादा तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूं कि तुमको क्या क्या होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे बताओ, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है भैया जी मुझे बता दो कितना होगा, कितना होगा यहां से यहां तक बताओ तो। देखो काउंट करो, यहां से लेके यहां तक कितना होगा, लैम्डा बाय 4। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक कितने बार आया लैम्डा बाय 4, 4 बार। लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4, 4 से 4 मर गया, क्या बचा, लैम्डा, वेवलेंथ आया। इसीलिए इसको डेफिनेशन हम क्या क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसको पता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ। अगर इसके बीच का भी डिस्टेंस देखोगे ना, ये वाला भी तुमको कितना देगा, ये भी देगा तुमको लैम्डा। और ये भी क्या है, एक वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or two
consecutive trough is known as wavelength. लैम्डा। ठीक है, ये क्या होता है, दो कंजुक्यूटिव ट्रफ, या तो दो कंजुक्यूटिव ट्रफ के बीच में देख लो लेंथ, या फिर दो कंजुक्यूटिव क्रस्ट के बीच में लेंथ देख लो, ये दोनों क्या होगा, लैम्डा होगा या वेवलेंथ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नहीं कि दो कंजुक्यूटिव का मतलब समझ, लगातार। कंजुक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब क्या हुआ, दो ऊपर वाली चोटी को मिला दो या दो नीचे वाली चोटी को मिला दो, तो क्या क्या मिलेगा तुमको, वहां से वेवलेंथ मिल जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ मिलेगा यहां से। क्या हो गया हैं, यही था ना, ये था, ये हटेगा कैसे हैं, वो तो ठीक है, हटेगा कैसे, नहीं हटेगा, छोड़ दो, रहने दो, जैसे इसकी मर्जी ना। बहुत पहले का है वो, बहुत पहले का है, तब तक इधर भी लिख दिया इतना सारा। ये इतना समझ में आया वेवलेंथ क्या होता है, हाँ, आ गया। अब उसके बाद आता है एक फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। चलो एक फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ, किसी को याद है क्या, हाँ, थोड़ा सा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, और ये होता है, इट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन को मैं छोड़ देता हूं, वाइब्रेशन ही लिखता हूं, वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम, 1 डिवाइडेड बाय टाइम। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज, HERTZ, इसको हम HZ भी लिखते हैं, हर्ट्ज होता है। ये इतना आया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही, कितनी बार वो पार्टिकल है अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा रहा है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये तुम्हें लिखा दिया है, ठीक है, ये तुम्हें लिखा दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। उसके बाद यहां पर एक सवाल है, सवाल क्या है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट। ओए भाई साहब, ये क्या है, 2 सेकेंड,
what is the maximum displacement of an oscillating object is called? है वेवलेंथ? कैसे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कुछ बताया था अभी? क्या बताया था? हैं? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन मैंने लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नाम लिख के, फिर भी क्या होगा उसका? एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वही ना है, यही तो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है? एम्पलीट्यूड ही तो है, एम्पलीट्यूड ही तो है भाई ये। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, उसके बाद हाँ ये फ्रीक्वेंसी अभी लिखा दिया तो मैं लिखा दिया। अब क्या है? हाँ अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन टू ट्रेवल अक्रॉस आ क्या है? अब ये तो देखने ही नहीं देगा। है देखो किधर जा रहा है। छोड़ दो। अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड it is defined as the time taken for one complete oscillation और वाइब्रेशन। ठीक है? हैं? ना वो पीक है, अक्रॉस अ पीक। ठीक, तो ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन टू ट्रेवल ये भी लिख सकते हो, या नहीं तो इतना तक लिखो काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड बताता हूं, पहले इसको लिखो तो तुम। लिख लिए हो? अभी देखो, अभी तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, एक फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बताया। क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या बताया था? 1/t बताया था। ये टी क्या है? वही टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वन टाइम पीरियड है। तो अब मुझे बताओ यहां से अगर तुम टाइम पीरियड निकालोगे, टी निकालोगे तो क्या होगा? 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/f। तो ये क्या हो जाता है? तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। तो यहां पर हो जाता है भाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा? 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना।
वाह। अब इसको समझने की कोशिश करो कैसे। अब एक इसको समझो कि ये बताओ, एक वेव कहां से कहां तक है? एक वेव यहां से लेके यहां तक है क्या? है ना, लेमडा, लेमडा यहां से यहां तक है। तो यहां से लेके यहां तक में क्या हो रहा है, एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है ना। मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक में एक वेव कंप्लीट हो रहा, मतलब क्या है कि एक वेव कंप्लीट होना, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होना, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक में, तो यहां से यहां तक में जितना टाइम लगा, एक वेव को बनने में जितना टाइम लगा, वही क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से यहां तक भी आएगा, ये यहां से यहां तक भी आएगा, तो कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना यहां से यहां तक लगा ना, जितना यहां से यहां तक में लगा है, उतना ही सेम टू सेम टाइम यहां से यहां पे लगेगा, सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक वेव में जितना, एक वेव बनने में या एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है, वही इस वेव का क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो वही यहां पर है कि टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन टू ट्रेवल अक्रॉस अ पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, टाइम पीरियड। जैसे देखो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, बताओ, एक वेव होगा ना, ये क्या है, क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में क्या होगा, एक वेव बनेगा। तो एक वेव में जितना टाइम लगा वही क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से डेफिनेशन लिखाया है, टाइम पीरियड इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन का मतलब है या तो तुम यहां से यहां तक की बात कर लो, यहां से यहां तक की, या फिर यहां से लेके यहां तक की बात करो, या फिर यहां से लेके क्या होगा, यहां तक की बात करो। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन ये होगा। तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में जितना टाइम लगता है वही क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन या टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। अब आगे है एक क्वेश्चन, क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज, जब एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो क्या होगा, साउंड लाउड होगा। अभी लिखाया था, अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा तो साउंड क्या होगा, लाउडर होगा, लाउडर होगा। उसके बाद है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। ये तुम बना के दिखा दो, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने हैं बताओ, 20 पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी पूछा है तुमसे, कैसे निकालोगे, हैं? अरे 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड बोल रहा है ना, तो क्या हुआ, 20 होगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड पूछा है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, 20 टाइम्स है ना, और कितने से 1 पर सेकेंड बोला था तुमसे, पर सेकेंड, 1 सेकेंड की तो बात ही कर रहा है, 20 सेकेंड 20 हर्ट्ज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन कितने में, 1 सेकेंड की बात करता है वो। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ही तो पूछा है तुमसे, तो कितने हैं, 20 वाइब्रेशंस 20 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया इसका, 20। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका लिख लोगे, F इक्वल टू 20 हर्ट्ज। ठीक है, इतना आया, ठीक। अब बचा खुचा जो है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जो बचा है अगली क्लास में करेंगे, जितना बताया उसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से।